Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जल्दी से जाके आप अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में क्या रहने वाली है, क्या सरप्राइजेज आपके लिए यहाँ देखने को मिलेंगे. अलॉन्ग विद दिस आपको मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. Okay, so with lots of positivity, let's start this reading. Hi Aries, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. So आपकी एनर्जी पर्सनल लाइफ वी हैव द स्टार एंड करियर के लिए देखें तो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. देखो द स्टार एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में हार्मनी, हीलिंग, हैप्पीनेस, इंडिविजुअलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड लॉट्स ऑफ प्लेजर आई कैन सेंस. सो ये वीक आपके लिए एरीज एक सूदिंग वीक होगा, जहाँ पे आप अपने आप में खुद में ज़्यादा खोए हुए रहेंगे या आई कैन से थॉटफुल रहेंगे एंड यू विल बी मोर हम्बल टू अदर्स. अदर्स विल गोइंग टू ट्रीट यू सो वेल. आपकी फ्रेंडशिप, आपके आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहेगा. As per star, you are coming more thinking, planning and working on your own things like wish and romance and attraction or your choices, your hobby, your passion. So आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे recreate कर रहे हैं, resonate कर रहे हैं. ठीक है. So this is really really nice. I must say कि यार this is the great period. Along with this यहाँ पे स्टार कनेक्शन आ रहा है. डेस्टिनी आपके लिए कुछ भी सरप्राइज आपको दे सकती है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ. दैट कुड बी रिलेशनशिप, पर्सन, कोई लाइफ में कोई फ्रेंडशिप और आइदर योर सेल्फ हीलिंग, हेल्थ इम्प्रूवमेंट. इसके साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर एंड दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी. आई मस्ट से यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड. लेकिन इस वीक में आपको कुछ कुछ चीज़ों को लेकर इम्पेशेंट होना, फ्रस्ट्रेशन होना, एंगरनेस आना, ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए आपके अकॉर्डिंग या फिर उस टाइम फ्रेम में नहीं होंगी तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक या फिर बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए पाए जाएंगे. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो ही एंगरनेस को शो कर रहा है. दिस इज सीम्स लाइक आप फुल्ली मोटिवेट हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन, कोई ना कोई रास्ता अगर हमारे सामने अपनी राइट डिसीजंस हमारे लिए नहीं है या फिर हमें बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, सो दैट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ एंजाइटी. सेम यू आर गोइंग थ्रू विद दिस एंजाइटी. ओके, कि ये अभी तक नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा, और व्हाट शुड आई डू, लॉट्स ऑफ कंपटीशन लाइक दैट. सो कुछ चीज़ों का कंसर्न आप अपने करियर में करेंगे बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन. एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है. ब्रिंग ह्यूमर इन योर लाइफ. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आपको अपने लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से सोच के चलना होगा. यू कैन सी योर गोल इज़ टू ब्रिंग ह्यूमर टू एवरीथिंग दैट कॉज यू स्ट्रेस, एज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड रेस्पॉन्स यू कैन हैव. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है. देखो यही भी आ रहा है आपके लिए कि think about whether you are truly have a sense of humor. Healing is enhanced with your humor and laughter can lighten anything. तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी डे टू डे इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, ओवर थिंक करना, ये सब चीज़ों को आपको अब क्लोज़र देना होगा, एंड करना होगा. ठीक है. तभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी. एंड देन वी हैव सी द सिंक्रोनिटी. एंजल नंबर देखो, सिंक्रोनिटी देखो, पैटर्न देखो, आपको वहीं से आपको साइन मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको आगे क्या प्लान करना है. हेयर वी कैन सी योर गोल इज़ टू अप्रिशिएट द डिवाइन डिटेल्स, जो मैं एंजल नंबर की बात कर रही थी, दैट आर ओवन इन टू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. सो एंजल्स आपको, डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ साइन सिग्नल देना चाहते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दो सिंक्रोनाइज नंबर दैट कुड बी 111, 222, 333, 999, एनीथिंग, और उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं. आप साइन पॉजिटिव पाकर कुछ अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पर भी. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड फॉर पर्सनल लाइफ and
करियर के लिए हमारे पास है हर्मिट। दोनों मेजर आर्काना है। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में वर्ल्ड इज कमिंग विथ सेलिब्रेशन, अचीवमेंट्स, लॉट्स ऑफ हैप्पी टाइम एंड क्लोजर। कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनकम्प्लीट था या फिर आपके मन में जिन चीज़ों को लेके अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी या कुछ क्लोजर नहीं था, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आप चीज़ों को अब एंड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आउटकम आ रहा है। ये वीक ऐसा है कि जहाँ आपको कुछ चीज़ों का फाइनल आउटकम देखने को मिलेगा, फाइनल डिसीजन या फिर कि जो भी उसका सॉल्यूशन है, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। उन चीज़ों से आप अपने मन को सेटिस्फाई भी करेंगे, आपकी चीज़ें पूरी भी होंगी और आप अपनी नई रास्ता, नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे। As per the world, it is also indicating the traveling. So there is a possibility get together near and dear ones के साथ एक happy time spend करें आप। Taurus, the hermit is coming for you। आपके करियर को लेके देखा जाए तो रीडिंग, रिसर्च, स्टडी एंड आइसोलेशन दिख रहा है। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन करके आगे रे ऑफ होप के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाइज एनर्जी आ रही है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी आपने सीखा है उसको अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देर इज़ अ होप, देर इज़ अ पॉजिटिविटी। एंड यहाँ आपके लिए यही एनर्जी है कि इस वीक में आप उन सब चीज़ों को देखकर, सोच के, समझ के, अपना माइंड मेकअप करके नए कदम बढ़ाएंगे। एंड दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। बट हाँ, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत लोगों से मिलना जुलना और वेस्टिंग योर टाइम और आइदर जस्ट वेस्टिंग एवरी अराउंड अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अपने 4 वॉल्स में आप खुद अपनी थॉट्स के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है विद गुड अफर्मेशंस, जैसा आप चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने माइंड को। तो इट्स अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट योर बॉडी एंड योर माइंड मीन्स अबाउट यू। ओके, माइंड, बॉडी, सोल की सिंक्रोनिटी का टाइम है। एंड देन एक्सेस योर रिलेशनशिप। दिस इज द ग्रेट टाइम टू बी collaborate, understand and plan the things. Here we can say this is the goal for you to integrate your relationship into the quality of your life. कहीं ना कहीं अच्छा नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, पार्टनर, पेरेंट्स, सभी के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल सजेशन तो आप डायरेक्टली ईमेल या मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर योर करियर वी हैव द 8 ऑफ कप। सो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है 6 ऑफ सॉर्ड एंड दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ आपको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर यू आर फेसिंग ट्रबल, नाउ द टाइम इज़ टू गेट द हीलिंग। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप रिकवरी पे रहेंगे, आपको चीज़ें ठीक होती नज़र आएंगी और नए नए ऑप्शन, नई नई अपॉर्चुनिटी या फिर सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो कमिंग, फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी दिख रहा है, रिकवरी हो रही है। अगर मैं बोलूँ इन वन वे, सारी चीज़ों की जो पास्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। So it's a period of harmony. Okay, then we have the 8 of cup and that is coming about your career. दोनों जगह पे देखें तो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे की चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं। सो जेमिनाई एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए पास्ट इज़ कमिंग लाइक पास्ट एंड द फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू दिस एंड दिस इज़ द रीज़न इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट चॉइस की तरफ मूव ऑन करने की। दोनों जगह पे यू आर मूविंग, सीकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये वीक आपके लिए इसी तरीके से रहेगा जिसमें लेट गो है और वो आपके लिए कुछ पेनफुल भी हो सकता है। ठीक है, टू से गुड बाय। तो यहाँ आपके लिए एक्ट रैदर देन वेट। देखो, आ ही रहा है कि वेट नहीं करना है, वो एक्ट करना है। योर गोल इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट वेटिंग rather than taking action is stressful and unproductive। तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यू शुड नॉट वेट। वेट करने से सिर्फ आप
स्ट्रेस बढ़ाएंगे एंड अनप्रोडक्टिव होगा, ठीक है। लेट मी सी आपकी करंट एनर्जी के बेसिस पे आपके लिए गाइडेंस। सी द गुड इन एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जितना पॉजिटिव सोचोगे, थिंक करोगे, प्लान करोगे, आपकी लाइफ में भी वैसा वैसा होता नज़र आएगा। यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर जेमिनाइन। कुछ चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं, कहीं से बाहर निकल आए हैं, बाहर कुछ चीज़ों का क्लोज़र हुआ है, कुछ चीज़ें एंडिंग हुई हैं, यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव। तो उसमें होपफुल रहें, पॉजिटिव समझें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। क्रिस्टल्स लेने हैं तो ईमेल या इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कहता है। सो आपकी करंट एनर्जी क्या है, लेट मी सी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस दिख रही है। यू आर टेकिंग अ विज़न, मतलब अब आप दूर तक की सोच रहे हो, और इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कुछ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कि ठीक है अब इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए नहीं है, ये चीज़ पे फोकस करना है, दिस इज़ द वन, दिस इज़ नॉट। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको अच्छे आउटकम भी देखने को मिलेंगे, जो भी आप पास्ट में एफर्ट्स डाल रहे हो या कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है योर जर्नी इज़ वर्दी। आप इस जर्नी में हो सकता है अब आप इस टाइम पे थोड़ा डाउट करें कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, बट येस इट्स वर्दी, मूव अहेड। लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है, जिसकी जर्नी पे आप चल रहे हो वो पाथ सक्सेसफुल है, ठीक है। देन यहाँ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये चुनूँ या ये चुनूँ। इस तरीके से प्लानिंग करें लॉन्ग टर्म की, या फिर आगे कुछ और रहने वाला है, ठीक है। देन वी हैव द करियर। करियर में भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है इन डिसाइडिंग बिटवीन द 2 एंड मोर थिंग्स। 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपकी इंट्यूशंस कुछ कह रही हैं, सिचुएशन कुछ और है, और आप चाहते हैं कि चीज़ें सब बैलेंस हो जाए, मतलब सारी चीज़ें आपके आसपास की जो रहें वो इक्वालिटी में बदलें। यहाँ पे हो भी सकता है कि आपकी किसी पर्सन और किसी मेंबर या कलीग टीम के साथ कम्युनिकेशन रहे, जहाँ पर आप दोनों पार्टी के बीच में पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होना। मतलब बेसिकली करियर में जो है इश्यूज़, कन्फ्यूजन्स या फिर कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। बट 2 ऑफ सॉर्ड डेफिनेटली ऑप्शंस के बीच में, चॉइसेस के बीच में कन्फ्यूज़न आ रहा है। सो फॉलो योर इंट्यूशंस, दिस इज़ द ओनली वे आउट। लेट मी सी द एंजल गाइडेंस फॉर यू। First we have the live in this moment. So this is the time, it's to live in this present. Do not too much stress out for the future. यहाँ अभी जो करंट हैप्पीनेस है उस पर ध्यान दीजिए एंड रिलीज द नीड टू कंप्लेन। इस तरीके की जो कंप्लेन, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सक्यूजेस देख रहे हैं, उन सबको आपको अब गुड बाय बोलना होगा, ठीक है। अब एक्सक्यूजेस देना आपको बंद करना होगा। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू शुड टेक अ स्टैंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड फॉर क्रिस्टल्स यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो फर्स्ट वी हैव द हर्मिट फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ कप। दिस इज़ टोटली अपोजिट, दोनों एनर्जी। पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को हील कर रहे हैं, पास्ट से रिकवर कर रहे हैं, कुछ होप रख रहे हैं। हो सकता है अपने आसपास के फ्रेंड्स, ग्रुप, पार्टनर, फैमिली से बहुत ज़्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन, हैप्पी टाइम, गेट टुगेदर अभी नहीं बने, बिकॉज यू आर कमिंग मोर लाइक द स्नेक इज़ कमिंग फॉर ऑल द स्पिरिचुअल हीलिंग एंड रिकवरिंग एंड बिकमिंग वाइज।
तो ये पीरियड आइसोलेशन का आ रहा है, नाराज़गी हो या फिर लेस कम्युनिकेशन हो या फिर यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, मीन्स दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर यू आर जस्ट चिलिंग, हैविंग रोमांस एंड डूइंग पार्टी। इस तरीके का पीरियड नहीं है। ये पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटल्स एंड इन अ फोर वॉल्स, मतलब आइसोलेटेड आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। बट इट्स रियली नाइस इन टर्म्स ऑफ पेज ऑफ कप एज करियर, क्योंकि यहाँ तो नाराज़गी भी आ रही है, हो सकता है फेस ऑफ रहे आप, अपने पार्टनर से ज़्यादा बातें, कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज और सो ऑन। बट पेज ऑफ कप, यू आर वेरी पॉजिटिवली एक्टिवली कमिंग इन योर करियर में पैशनेट भी हो रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं और इंटरेस्ट भी दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड रोमांटिक हेयर इन योर करियर फील्ड एंड दैट्स रियली नाइस। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्लानिंग है, आप जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत 100% देंगे और उसको इंजॉय भी करेंगे। सो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप खुद भी इनिशिएट ले रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट मी सी, कुछ अच्छी गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि हाँ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, सोशल नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग। सो डेयर टू बी क्रिएटिव, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू बी क्रिएटिव, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज़ द टाइम टू पेंट योर लाइफ एंड येस यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर। ये आपके ही हाथ में है। सो अब आपको हिम्मत रखनी होगी, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू रीस्टार्ट थिंग्स लाइक दैट। मतलब अपनी लाइफ में चीज़ों में कलर बनाएं, अपनी लाइफ में खुद लेकर आएँ, ठीक है। देन वी हैव, लेट मी सी, फॉरगिव योरसेल्फ, और अपने आप को कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे, उसी ट्रॉमा में रहेंगे कि ये नहीं हुआ, जब ऐसा कर लेते, वो चीज़ ऐसी थी, दिस रिलेशनशिप और दैट रिलेशनशिप। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे टू ब्रिंग लव एंड टू अट्रैक्ट लव। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप लियो दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या ईमेल करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपकी इस वीक की एनर्जी। फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ये कैसा वीक है जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ में तो रेस्ट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो वो हेल्थ हो, मीन्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिसीजन मेकिंग और आइदर नो कम्युनिकेशन, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। पॉज एनर्जी, रुकी हुई एनर्जी, एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, इन्वॉल्व होते नहीं दिख रहे हैं। हैप्पी टाइम और टॉकिंग, सेलिब्रेटिंग, ये सब आपके लिए इस वीक में नहीं है। वर्गो, ये एक ऐसा वीक है जहाँ हो सकता है फैमिली की, सोसाइटी की या आपके पार्टनर की, उन लोगों की और आप काफ़ी एक दूसरे से डिस्टेंस रहें, मतलब ओपिनियन हो, वर्क हो या विश हो, जो भी आपके पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी डिफरेंट रहेंगे। एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, रेस्ट एंड हीलिंग भी आ रहा है, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर अब डिसीज़न लेना चाह रहे हो और अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अभी बातें नहीं हो रही, या अभी आप इतना एक्टिवली किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करें। सो दिस इज़ अ पॉज मोड, ठीक है, हीलिंग मोड है, रिकवरी मोड है, पास्ट की प्रॉब्लम से रिकवर कर रहे हो, जैसे ट्रीटमेंट के बाद हम अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं। ओके, सो इट्स अ ग्रेट टाइम, मेडिटेशन टाइम है। देन वी हैव द करियर, किंग ऑफ पेंटिकल, एब्सोल्युटली ग्रेट, फोकसिंग टोटली, अर्निंग अच्छी दिख रही है, कॉन्फिडेंट आ रहे हो इस वीक में एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फुलफ़िल करेंगे और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल एंड एक एक्नॉलेजमेंट देंगे, आपको उतना लायक समझेंगे कि येस यू कैन बी अ लीडर। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि यू आर बिकमिंग द हेड, यू आर टेकिंग डिसीजन, यू आर कमिंग फ्री, यू आर कमिंग मोर कॉन्फिडेंट टू प्लान थिंग्स। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए, ठीक है, एज पर किंग ऑफ पेंटिकल। दिट्स इज़ एब्सोल्युटली लाइक कि हाँ, आप अगर अपने मन में अपने करियर को लेके ओरिएंट हो रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हाँ, दिस इज़ द वीक जहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आउटकम। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन ओरेकल गाइडेंस, क्योंकि आपके लिए ये अच्छा वीक है। करियर में तो डिसीजन मेकिंग आ रही है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ डिसीजंस लें। देन वी हैव फर्स्ट एज
एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, एक्सेप्ट करो लाइफ के चैलेंजेस, जब भी आप उनको सीख कर बढ़ के आगे अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दिस नो डाउट हमको एस्केप नहीं करना है लाइफ में, हमें फेस करना है। एंड नीड रिलीज द नीड टू कंप्लेन, एक्सक्यूजेस को भी देना बंद करना होगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो प्रॉब्लम थी जब ऐसा हुआ। अब हम एक्सक्यूजेस को बंद कर देंगे तो वी कैन बी अ कॉन्फिडेंट लीडर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप इन योर पर्सनल लाइफ लिब्रा। बैलेंस भी आ रहा है, लव भी आ रहा है। एंड करियर को देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ द ग्रेट टाइम लिब्रा, आपके दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये वीक अच्छा है जहाँ पे लव, रोमांस, इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग, पार्टनरशिप एंड कोलाबोरेशन एंड यूनिटी इन द सेंस कि हाँ आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर मीटिंग, ग्रीटिंग, अगर आप कोई प्रपोजल की बात कर रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड्स लव, तो येस दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर रियूनियन, like bonding, facing each other, meeting in person, having love, romance, dating. So yeah, इस वीक के लिए मैं क्या बोलूँ, ये वीक आपके लिए परफेक्ट बैलेंस है, लव का है और गोइंग आउट और आइदर हैविंग लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। ओके, सो विदाउट एनी डाउट गो अहेड इन दिस वीक, आपको बहुत अच्छा हैप्पी फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि येस यू आर इन यूनिटी, अदर्स आर सपोर्टिंग यू, स्पेशली जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके लव वंस हैं, उनकी तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सो देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। करियर में देखा जाए तो यू आर वर्किंग हार्ड, डेडिकेटली, टीम वर्क दिख रहा है। तो अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं, ग्रुप का हिस्सा हैं, और या फिर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, यहाँ पे आप अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं एंड रिसीविंग ग्रेट थिंग्स, मतलब आपके जो आउटकम है वो अच्छे दिख रहे हैं और मिलजुल के आप यहाँ ग्रो करेंगे। ये वीक बहुत अच्छा है इवन फॉर स्टडी, फॉर लर्निंग, फॉर प्रिपरेशन एंड इन अ टीम वर्क। टीम वर्क में जैसे साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट वर्क प्लानिंग करना, वो भी बहुत ही अच्छा आउटकम देगा। सो एज पर 3 ऑफ पेंटिकल इट्स अ क्रिएटिव टाइम, क्रिएटिविटी का, जो क्रिएट करोगे उसका आउटकम मिलेगा। 3 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, तो फाइनेंशियली भी आपको अच्छा फील होगा, फाइनेंशियली भी यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लिब्रा, पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों में बैलेंस आ रहा है, एफर्ट्स आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हो करियर में तो बहुत ज़्यादा, और पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ अच्छे कमिटमेंट्स मिल सकते हैं। Let's see the angel guidance. Pay attention to your body. This is the great time to think about your body, health, happiness and everything. So yes, this is the time to rejuvenate yourself, detoxify yourself, take care of yourself, और anything जो आपको पसंद है उस चीज़ के लिए जाइए। And then we have do less. Okay, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? The goal is comfort your core reason for risking your health unnecessary. अपनी हेल्थ को अननेसेसरी रिस्क मत कीजिए, चीज़ों को बैलेंस करना सीखें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्लीपिंग पूरी नहीं लेनी है, या फिर यू आर नॉट ईटिंग, और आइदर यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर हेल्थ, योर रूटीन, रेस्ट एंड एनीथिंग बिकॉज ऑफ वर्क। आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस बनाना होगा, दैट इज़ द राइट वे। Okay, so I hope now you have this clarity, so I hope this will gonna resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड इन पर्सनल लाइफ, एंड करियर में हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड। दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जी हैं। पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने में हो सकता है आप कुछ कंसर्न करें, टेंशन लें या रिस्क लेने में डरें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पास्ट की चीज़ें आपको बार बार ड्रॉन कर रही हैं, रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं, या आपको फियर दे रही हैं।
Along with this, the Seven of Swords is also coming. Beware फ्रॉम ऑल दिस क्लेवर पीपल. आपके आसपास कुछ डिसीव लोग हो सकते हैं, धोखेबाज, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर ट्रस्ट, जिसका आपने किया है वहाँ से ट्रस्ट नहीं मिलना. इस तरीके से कुछ चीज़ों में धोखा, कुछ चीज़ों में बैक स्टैब, या कुछ चीज़ों में कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं या रियलिटी दिख सकती है जहाँ आपको पता चलेगा कि दैट गाय, दैट पर्सन, दैट एनी गर्ल, ये बहुत ज़्यादा आपके वेल विशर नहीं है, वो आपके लिए धोखे का काम कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी टेक केयर, यू हैव टू कीप ओपन योर आईज. सबसे सीक्रेट शेयर नहीं करना है, सब पे बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है इस वीक में स्पेशली. एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड. लेकिन वन मोर थिंग, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हाँ, इस वीक में आपको कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पास्ट की चीज़ें आपको बार बार इनसिक्योरिटी ला रही हैं. देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड. करियर को लेके काफ़ी अच्छा आ रहा है. आप जो जो चीज़ें चाह रहे हो, अपने मन में प्लानिंग कर रहे हो, मन में आपने सोची हुई हैं, थॉट्स बनाए हुए हैं, उनका अब यहाँ पर रियलिटी आपको देखने को मिलेगी. तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी चीज़ पे एक्शन इस वीक में देखने को मिलेगा. सामने चीज़ें बनती और ऑर्गेनाइज होती दिखेंगी, एंड दैट्स रियली गुड. ओके, एज पर एस ऑफ वॉन्ड, ये एक अच्छा वीक है टू टेक एक्शन, टू इनिशिएट समथिंग, टू वर्क ऑन समथिंग, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान, एंड फाइनली जो विश या इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना. सो या इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आपको अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी. लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है. बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस. स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपको मिल रही है उसके लिए ओपन रहिए. योर गोल इज़ टू ओन अप टू योर स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटीज़ एंड लैक ऑफ फेथ. अपने फेथ को आपको बढ़ाना होगा, इनसिक्योरिटीज़ को कम करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, फ्यूचर की तरफ होप रख पाएंगे एंड कदम बढ़ा पाएंगे. ठीक है. देन वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू. चेंज डायरेक्शन. द गोल इज़ टू मेक वन सॉलिड इफेक्टिव healing choice by the end of the day that you can positively change the direction of your life. आपको कुछ directions बदलनी है, मतलब कुछ decisions लेने हैं, कुछ आपको finally कुछ चीज़ों को अब नया करना होगा, नए रास्ते को चुनना होगा. That will going to give you the right success. Okay, so you have to focus on this, like to recover and to reanalysis or reconsideration of your goals. Okay, so ये आपके लिए इस week की energy. I hope this will resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. बाय. हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड. सजिटेरियस, ये सीज़न भी आपका है और आपके दोनों कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव हैं. ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर एज पर पेज ऑफ कप आपकी तरफ आ रहा है गिफ्ट, कम्युनिकेशन, प्रपोज, लव, रोमांस, हैप्पी टाइम, पैशनेट, सेलिब्रेटिंग एंड फीलिंग सो फन. सो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आपका मन बहुत खुश रहेगा. यू आर कमिंग लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, और आइदर आई कैन से इनोसेंस इज़ देयर, एंड विद द प्योर सोल आप यहाँ पर हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हैं और आप उसको इन्जॉय करेंगे. सो ये वीक में आपके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रपोज़ल, अगर आप मैरिज सोच रहे हैं, या फिर किसी पर्सन की तरफ से कुछ अच्छे कम्युनिकेशन, फीलिंग्स का शेयर करना और इन्वॉल्व होना, गिफ्ट देना. इस तरीके से ये वीक आपके लिए काफ़ी हैपनिंग रहेगा, हैप्पीनेस के साथ बना रहेगा. देन वी आर इन दिस, मतलब आपके जो मन में है, जो इंटरेस्ट है, आप वो काम कर रहे हैं. और पेज ऑफ कप तो रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, तो रोमांस इज देयर. देन वी हैव द करियर थिंग, एंड करियर में किंग ऑफ वॉन्ड्स. आप करियर में काफ़ी अपने आप को एक डेजिग्नेशन पे देख रहे हैं और रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी की एनर्जी दिख रही है. दैट्स रियली रियली अमेजिंग. आपको लोग ऑनर देंगे, आपकी वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बॉन्डिंग बनती नज़र आएगी अपने आसपास के लोगों के साथ. देयर इज़ कमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन. सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे इस वीक में आप अपने करियर को लेके भी
काफ़ी हैप्पी होंगे और बहुत ही अच्छी हायर डेजिग्नेशन की प्लानिंग करेंगे। ठीक है कि अब मुझे ये पहुंचना है या ये चाहिए या फिर इस तरीके का स्टेटस आई एम अप्रोचिंग या मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जान लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सी द सिंकोनिटी, ये एक ऐसा टाइम है, एंजल नंबर यूनिवर्सल गाइडेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि सिंकोनिटी से आपको गाइडेंस भी मिलेगी, एंजल्स की प्रेजेंस से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो यू हैव टू फोकस लाइक 111 11 22 ऐसा फ़ोन में आ रहा है, इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स को देख के उनके मीनिंग को समझ के आगे बढ़ना होगा। एंड देन नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, this is the your goal is to see that everyone is capable of helping you heal and vice versa। कहीं ना कहीं स्पेशल पर्सन मतलब अपने आसपास एक सोशल बॉन्डिंग क्रिएट करें, और यहाँ बहुत सारे अच्छे इंसान हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं और जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो हर कोई बुरा नहीं है। इफ़ यू विल बी होपफुल, इफ़ यू विल बी पॉजिटिव, इफ़ यू विल बी विद द हेल्पफुल नेचर, तो आपको भी अच्छे पर्सन मिलेंगे, जैसे कि जग कैसा मेरे जैसा। सो सेम आपके लिए भी नोटिस करना है आपको भी स्पेशल पर्सन को, जिनकी आप हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आपको भी नेकी, आपको भी एज एन यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स में हेल्प मिले। ओके, लाइक यू कैन डू चैरिटी एज वेल, यू नो, हेल्पिंग एनिमल्स, हेल्पिंग बर्ड्स। और आजकल तो इतनी विंटर्स हैं आ गई हैं, स्वेटर दे सकते हैं, पहना सकते हैं, खिला सकते हैं कुछ अच्छा खाना, उनके लिए कुछ यू नो मैट्रेस डाल सकते हैं, सो दैट दे कैन सिट, दे कैन फील वार्म। ओके, काउज इतना सारा स्टे पे घूमते हैं तो उनको आप फूड दे सकते हैं। यू कैन गिव देम सम वार्म ब्लैंकेट टू यू नो टू पुट ऑन इन नाइट। सो आपको चैरिटी ऐसे कुछ हेल्प करना चाहिए। आपका ये सीज़न भी है सजिटेरियस सीज़न, दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट, यू नो, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो आप डायरेक्टली ईमेल कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। पर्सनल लाइफ वी हैव द 8 ऑफ कप एंड करियर में हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सनल लाइफ तो आपके लिए आ रही है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, चेंज, शिफ्ट एंड मूवमेंट दिख रहा है। कोई नई जर्नी, कोई नई डिज़ायर, या फिर जहाँ जो चीज़ें आपके लिए सेटिस्फैक्शन है आप उस तरफ मूव कर रहे हैं, उस तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। और जो चीज़ें सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, जहाँ पे आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया या जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी फीलिंग्स, लव को, लेकिन यू आर नॉट रिसीविंग एनी आउटकम, आप वहाँ से नई डायरेक्शन में जाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम फॉर ट्रैवलिंग, मेंटली भी और फिजिकली भी। कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवलिंग भी बन सकती है। दूसरी बात, आपका खुद का माइंडसेट अब बदलता नज़र आ रहा है। चेंज एंड शिफ्ट इज़ कमिंग, लेट गो भी आ रहा है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग एंड इन अ पेन, ये एक टाइम है जहाँ पे अब आप मूव ऑन कर जाएंगे। यू विल नॉट गोना वेट मोर। सो या इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव इन वन वे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि यू आर चूजिंग योर डिज़ायर। आपका मन है किसी के साथ तो आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपका मन है किसी पर्सन को गुड बाय बोलने का तो आप वो गुड बाय बोल दे रहे हैं। सो समवे इट्स लाइक यू आर चूजिंग योर विश, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। दैट्स रियली नाइस कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसा पीरियड है करियर वाइज जहाँ पे आप अपनी नई जर्नी को प्लान करके स्टार्ट कर रहे हैं इन बिटवीन मल्टीपल ऑप्शन। ग्लोबली इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू आपको सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी नई जर्नी, नई डायरेक्शन या फिर कोई नया वर्क रूट, वो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। इस वीक में आप उन्हीं चीज़ों को प्लान अप करेंगे, स्पेशली अपनी चॉइस के साथ बहुत जा रहे हैं। बिटवीन दी ऑप्शंस, बिटवीन दी प्लानिंग, आपका जो मन कह रहा है आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगेन सेम लाइक अ पर्सनल लाइफ, यहाँ पे भी ये दिख रहा है। हो सकता है कोई नई जॉब, कोई नया फील्ड या फिर कोई नए प्रोजेक्ट, नए यू नो किसी भी प्लानिंग पे आप काम करें और उसके लिए आप डिसाइड करें कि ये रास्ता चुन रहा हूँ, ये नहीं, इस तरीके से। क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। अब आप टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन नहीं चाह रहे हैं, नाउ यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लेट मी चेक आपके लिए
Spend the day with God. This is the time to meditate. This is the time to do the prayer. Your goal is to visualize yourself in the company of heaven every minute of the day. इस टाइम पे आपको कनेक्ट होना चाहिए यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग विद यूनिवर्स, ठीक है। तो गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है, गॉड के जो क्रिएचर्स हैं उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो यू कैन डू द चैरिटी और हेल्प अदर्स or do the prayer. Then observe your conversation. This is the time, अपनी conversation पे भी ध्यान दीजिए. Your goal is to recognize the quality of information you feed your mind each day. ये भी बहुत important है कि आप क्या अपनी mind को feed कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छी बातें कर रहे हैं या ट्रॉमा, आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर रहे हैं या पॉजिटिविटी को, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या वॉच कर रहे हैं, आप क्या रीड कर रहे हैं, व्हाट यू आर एनालिसिस एंड व्हाट यू आर एब्जॉर्बिंग। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा जैसा आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वैसे वैसे ही पर्सन आप बनते चले जाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर फीडिंग टू योर माइंड। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल, सो आप ईमेल भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है, आपकी एनर्जी क्या है। सो वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी और हेयर वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक्वेरियस ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि एज पर हेरोफेंट दिस इज़ द टाइम जहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, यू आर मोर कनेक्टिंग विद सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज थिंग, इन सब चीज़ों के अंदर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। अलॉन्ग विद दिस द हेरोफेंट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कुछ कुछ चीज़ों में बड़ों की राय, एडवाइस या उनसे कन्वर्सेशन या डिस्कशन या कुछ मेंटर एडवाइस, गुरु से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक में दिख रही हैं, जहाँ से आप अपने लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम सभी के मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं, इफ़ लाइक लाइफ कोच, और आइदर यू कैन सीक एडवाइस फ्रॉम एनी वे, लाइक एज अ टैरो रीडिंग, एज अ एस्ट्रोलॉजर, और अगर कोई आपके लिए हैं जिनको आप अपने एक मानते हैं कि वो आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, सो यू आर इन्वॉल्विंग विद दैट। स्पेशली तो कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस वीक में। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या उनका ओपिनियन, मैरिज को लेके कुछ डिस्कशन आपकी इस वीक में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वीक बहुत ज़्यादा लव फन के लिए नहीं आ रहा, ये वीक ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें सीरियस हैं, कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो चलता आ रहा है, जो एक नॉर्म है, उन सब चीज़ों का ही आप उनको हिस्सा, कन्वर्सेशन एंड उसमें इन्वॉल्व होते नज़र आएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर, अगर डाइवोर्स, लीगल इशू में है तो हाँ, वो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। देन द करियर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ देयर फॉर यू। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए दिख रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ आप अपने जर्नी, जिस पे वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आपकी फोकस है, जिस तरीके से आप अपने लॉन्ग पहले से ही प्रिपरेशन, हार्डवर्क करते आए हैं, सो यू आर एट अ बॉटल नेक, मतलब कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। इस वीक भी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप सोच रहे हैं कि क्या आपको आउटकम मिलेगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। इज़ इट वर्दी टू वॉक, इट इज़ वर्दी टू इन्वेस्ट, इट इज़ वर्दी टू टू होप। तो वर्थ है आपके लिए, यहाँ आ रहा है कि आपकी जर्नी वेस्ट नहीं जाएगी, यू आर गोना रिसीव द ग्रेट रिजल्ट्स। तो इस पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते नज़र आ रहे हैं। ये वाटर एंड शिप इज़ कमिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग ट्रैवलिंग, लाइक क्रॉसिंग द सीज एंड सीज। सो या एक्वेरियस, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे थॉट्स, कन्वर्सेशन, सोसाइटी, पीपल, फैमिली, इन लॉज और योर वर्क प्लान, बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। इट्स नॉट अ टाइम अबाउट द फंक्शन और समथिंग लाइक कि आप बस हैप्पी टाइम इन्जॉय कर रहे हैं, बट हाँ, कुछ मैरिज की वाइब्स यहाँ दिख रही हैं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, आपको कहीं ना कहीं देखो, ये गॉड की एनर्जी है, जो मैं आपको कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, मेंटर, गुरु की बात कर रही थी। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास हर चीज़ में गॉड को देखना होगा। आपका गोल क्या होना चाहिए
यहाँ दिख रहा है कि दिस इज सैक्रेड एंड इट इज़ टू स्पीक हाउ डज that change your environment. So your goal is to learn the spiritual practice of seeing God in all things. कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी और एज एन अगर हम बात करें हमारे जो रिलीजियस, हमारे जो धर्म, जो हमारी जो वेदास हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो बाइबल है, जो हमारे एनी काइंड ऑफ होली बुक जो हमारे लिए है, हर जगह पे गॉड इज़ एवरीवेयर. सो आपको भी उन चीज़ों को पढ़ के समझ के उस डायरेक्शन में आगे चलना होगा. ठीक है, तो बी स्पिरिचुअल. एंड साथ में आपके लिए आ रहा है एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस. आपके लिए ये भी दिख रहा है जो मैं यहाँ बता रही थी, इन बिटवीन जर्नी पे हैं, बॉटल नेक पर हैं आप, तो आप अपनी चीज़ों को जो अनफिनिश है, जो इनकम्प्लीट है, या फिर जिसमें आपको कुछ पजल है, मतलब कुछ जो इनकम्प्लीट हो रखा है, उनको आप पूरा करेंगे, उसको एग्जामिन कीजिए. योर गोल इज़ टू अंडरस्टैंड दैट ऑल एक्सपीरियंस ईदर मेक यू बेटर और बेटर. तो बिना किसी टेंशन के रिस्क लीजिए, या तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप बेहतर हो जाएंगे, या आपको लर्निंग को मिल जाएगा, बट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो दिस इज़ द टाइम टू इन्वॉल्व, टेक रिस्क, टेक एक्शन, कदम बढ़ाओ. So this is all coming for you Aquarius. I hope this reading will resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. क्रिस्टल्स लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या ईमेल करके भी. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपकी एनर्जी. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी है. एंड द मैजिशियन फॉर योर करियर. तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल बहुत ही लवली एनर्जी आ रही है. कमिटमेंट, सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी अपनी पर्सनल लाइफ में. आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जो आपके गोल है ना, आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना, आप चाहते हैं आप एक हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन रहें, आप चाहते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, आप चाहते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें. दिस इज़ द वीक जहाँ यू आर थिंकिंग अबाउट यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर कमिटमेंट्स. सेम आपकी तरफ कमिटमेंट, सपोर्ट, एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके नियर एंड डियर वन से भी. अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटमेंट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं केयर एंड सपोर्ट. अलॉन्ग विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल, हेल्थ को लेके आपको फोकस करना चाहिए. हो सकता है आप इस वीक में सोचें भी शेड्यूल, वॉक, कभी कुछ वर्कआउट, या फिर इस तरीके से भी प्लान करें. सो यू आर इन दैट फेज़ पर्सनल लाइफ में. आपके जो गोल है ना, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और फिर आप सोचेंगे कि क्या मैं इसमें कदम बढ़ाऊं, कोशिश करूं, क्या मुझे रिज़ल्ट मिल जाएंगे. इस तरीके से आप इस वीक में सोचेंगे. देन वी हैव द मैजिशियन. करियर में आप बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग करते आ रहे हैं. इनफाइनाइट एनर्जी दिख रही है. प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट एंड यू आर डूइंग दैट. इस वीक में जितनी प्रिपरेशन अच्छी, जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है. मीन्स आपके लिए आ रहा है आपके ऑल 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस करके यू आर ऑन अ राइट पाथ. आपको सरप्राइजेस, गुड रिजल्ट और परफेक्शन एज वेल एज नेम एंड फेम आपके लिए है. आप इस वीक में अपनी कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल, टैलेंट एंड नेम एंड फेम. सो एज पर मैजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस गोल पर हैं, वो इस वीक में भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट द सरप्राइजेस. ओके, दिस इज़ अमेजिंग. और कुछ प्रमोशन, कुछ ग्रोथ, कहीं और से रेस्पेक्ट, आपकी वर्सेटाइल नॉलेज स्किल पे भी बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा. बिजनेस वगैरह पे भी अच्छा दिख रहा है. सो ओरेकल गाइडेंस क्या है? लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट. देखो, द गोल इज़, आपका गोल क्या आ रहा है यहाँ देखें, टू बिकम माइंडफुल ऑफ योर रीजन फॉर स्टिंग एंगर एंड टू बी बिगिन लेटिंग गो ऑफ द नेगेटिव फीलिंग बाय द एंड ऑफ द डे. एंगरनेस, नेगेटिविटी, इन सबको दूर करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो. आप अगर एफर्ट्स डालोगे तो आपके गोल अचीव हो जाएंगे. ठीक है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी को दूर करना होगा. एंड देन वी हैव इन्हेंस योर फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है. इन योर गोल इज़ टू इनिशिएट वन पॉजिटिव एक्शन इन योर लाइफ टू इन्हेंस योर फिजिकल हेल्थ. योर फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट गुड, दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन इट. वॉट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर एक्सरसाइजिंग एंड डूइंग थिंग्स. ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड फॉर क्रिस्टल आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. बाय.